कंदा राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनीत की दाता स्मृति जानकी माता राम प्रसाद तुम्हारे पास सदारों की दास सदम भजन राम को पावे जन के दुख विश्राम है अंत काल रूप प्रजाई जाने पुरस्कार और देवता चित्तन धरे हनुमान से सुकर संकट कटे मिटे से पीरा जो सुमरन पीरा जय 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 हनुमान गोसाई के पाकर गुरुदेव की जो सत बार पाठ कर कोई छोटे बंद वहां से कोई जपड़न मानतरी सा होसी साके गोरिसा तुलसीदास दास से राखी से नाथ दय माडेरा पौंतनी संकट मंगल मूर्त रूप राम कृष्ण दास से तदय विशो परि ओम ओम सूर्याय स्वाहा 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 ओम हम ओम जुनिषा ओम त्र्यंबकं जामहि सुगंधिं पुष्पवर्धनं प्राणमृत्युमर्षि मां तत्सर्वं संसाभवविश्वासं ओम स्वाम त्र्यंबकं जामहि सुगंधिं पुष्पवर्धनं उर्वारुकमिं ज्ञानमृत्युमर्षि मां तत्सर्वं संसाभवविश्वासं ओम स्वाहा ओम ओम जुनिषां त्र्यंबकं जामहि सुगंधिं पुष्पवर्धनं प्राणमृत्युमर्षि मां तत् सर्वं संसाभवविश्वासं ओम स्वाहा ओम संभुर्वस्वाम त्र्यंबकं जामहि सुगंधिं पुष्पवर्धनं त्र्यंबकं जामहि सुगंधिं पुष्पवर्धनं प्राणमृत्युमर्षि मां तत् सर्वं संसाभवविश्वासं ओम स्वाहा ओम ऐं क्लीं चामुंडा विचे स्वाहा ओम नमो वासुदेवाय नमो नमः स्वाहा ओम तीर्थांत हुम पट स्वाहा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वदा साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा ओम गायत्री स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपान स्वाहा ओम दानाय स्वाहा ओम शमानाय स्वाहा ओम सर्वाधा स्मृताय नमो नमः स्वाहा। बतख श्रेणी की पतिव्रता पराय पति को देखती हैं वैसे पर अपना सारा भाई पिता या पुत्र को अर्थात समान अवस्था को ही वह भाई के रूप में देखती हैं। बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती हैं। जो धर्म को विचार कर और वो अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती हैं वह निष्काम श्रेणी की स्त्री है ऐसा वेद कहते हैं। ने अवसर बहते रहे जोई अजान हुआ दम नारी जग सोई अपति वचन पर पति रति करई अगौरव कन के कल्प मत परई। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भय से पतिव्रता बनी रहती है जगत में उसे अधम स्त्री जानना पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराय पति रति कहती है वह तो 100 कल्प तक गौरव नरक में पड़ी रहती है। जन सुखी लागी जन्म सत कोटि अदुख न समझते समय को खोटी अपिन श्रमे नारी परम गति पिलाई अपतिव्रत धर्म चाणी चल गई। लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुखों को नहीं समझती उसके समान दुष्ट कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रता धर्म को ग्रहण करती है वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त होती है। प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई अविधवा होई पाई तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम जय आप सहज आप वनी नारीपति सेवत शुभ गति लाई जगो जगावत श्रुति चारी अजहू तुलसी का हरि है प्रिया। जन्म से ही आप पवित्र है किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रता धर्म के कारण ही आज भी तुलसी भगवान की और चारों वेद का यश गाते हैं। बोलो श्री राम जय जय राम।
जब फटक शिला में प्रभु बैठे होते हैं तब एक काग आता है और सीता जी की परीक्षा लेने के लिए वो चोरों में उसके चोंच मार देता है और जिससे खून बहने लगता है और खून बहने से फिर भगवान को क्रोध आता है और वो एक सीख का बाण लेके उसके पीछे मारते हैं। तो वो जो है कौआ चारों भुवन में फिरता है, शिव जी के पास, ब्रह्मा जी के पास, विष्णु जी के पास, लेकिन उसे कोई शरण नहीं देता क्योंकि राम द्रोही को किसी ने शरण नहीं दी। अंत में वो फिर राम जी के पास आता है, तब उसे भगवान एक आंख से काना होने का वरदान देकर उसे छोड़ देते हैं। एक आंख से काना होने का वरदान? हाँ, कि तुम एक आंख से जितने कागा होंगे वो सब एक आंख के होंगे। वरदान का वो श्राप है, वरदान नहीं श्राप ऐसा ही है, देते हैं। और फिर अत्रि मुनि के आश्रम में आते हैं राम लक्ष्मण सीता अनुसुईया जी, और अत्रि मुनि को प्रणाम करते हैं और वो हृदय से लगाते हैं और फिर सीता जी अनुसुईया जी से मिलती हैं और अनुसुईया जी उन्हें हृदय से लगा लेती हैं और उन्हें ऐसे स्वर्ण के आभूषण देती है और वस्त्र देती है जो नित्य ही नए रहेंगे। वो कभी अनुसुईया क्योंकि सती थी और बहुत अत्रि मुनि की पत्नी थी और उनके वस्त्र कभी मैले और पुराने तो हो ही नहीं सकते थे चाहे जितने दिन पहने रहे। और सीता जी ने उन्हीं गहनों को पहना और आभूषणों को पहना और सीता जी को उपदेश देने लगी अनुसुईया जी और कहने लगी सबसे बड़ा धर्म है पति की सेवा, पुत्र वो जो है माता पिता भाई बहन ये तो क्षणिक सुख कुछ दिन के हैं इनसे, लेकिन पति की सेवा ही सच्चा सुख है और सच्चा जीवन वही है, वही धर्म है। और दूसरी जो पत्नियां दूसरे के जो वृद्ध होते हैं उन्हें पिता समझती हैं और भाई समझती हैं, वो मध्यम वर्ण की पत्नियां कहती हैं। और जो नीच वर्ण की होती हैं जो दूसरे पति से के साथ अपना समय बिताती हैं और उनके साथ रहती हैं और अपना पति समझती हैं उन्हें, वो हर भरी जवानी में विधवा हो जाती हैं और कभी सुख और समृद्धि को नहीं प्राप्त होती है। यही अनुसुईया जी समझा रही हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।